तुम्हारी मॉम है? यस, निर्मला आहूजा, माय स्वीट मॉम। क्यों, हो गई ना बोलती माँ? हेलो भाई, कहाँ खो गए? श्रवण, क्या हो गया? अरे कहाँ जा रहे हो श्रवण? क्या हो जाता है अचानक से? पता नहीं क्या। ओह, इतनी पिएगा तो जाना ही पड़ेगा ना, वॉशरूम क्या होगा? ऑफ कोर्स। गोपी, बहादुर, इधर आओ। अरे ये तो श्रवण की आवाज है। इतनी रात को श्रवण किस वास्ते चिल्ला रहा है भाई? देखते हो। जब तक इस घर के सारे वैसे यहाँ से चले नहीं जाते, मुझे अपना सारा खाना नाश्ता अपने कमरे में चाहिए, समझे? और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी नौकरी में चिंता करनी शुरू कर देना। ये श्रवण को मेहमानों से क्या दिक्कत हो सकती है? ओए बहादुर, मिथ्या, जी मैम। क्यों होया? भैया जी आदित्य भैया के साथ गार्डन में ड्रिंक कर रहे थे कि अचानक गुस्सा आया और जरूर सुमन की बात हुई होगी। तब तक अपने गुस्से में दबाए बैठा रहता, ज्वालामुखी फटना तो था ही। देखो तो बात कितनी बिगड़ गई। हेलो आंटी। इतनी रात को अकेले अकेले क्या कर रहे हो हैं? कुछ नहीं आंटी जी, वो श्रवण के साथ बैठा बात कर रहा था, उसकी वेट कर रहा हूँ। सिर्फ बातें करते करते बीच में पता नहीं कहाँ उठ के चला गया। अच्छा। तो क्या बातें हो रही थी दोस्तों के बीच भाई? कुछ नहीं आंटी, ऐसी जनरली बस फैमिली एंड ऑल। वो मुझसे मेरी मॉम के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाई और वो ऐसे बीच में उठकर चला गया। अच्छा, तो हमें भी अपनी मॉम की फोटो दिखाओ भाई। हैं? ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है श्रवण को उनकी फोटो देखकर? ठीक है आंटी, आप भी देखिए और मुझे भी समझा दीजिए। ऐसे श्रवण ना आंटी मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। ये तुम्हारी मॉम है? आप भी सरप्राइज होगी, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, बड़ी सोनी तुम्हारी मम्मा है। मुझे लगता है बेटा बहुत देर हो गई है, सोना चाहिए अब तुम्हें, नहीं? हाँ जी आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। क्या चाहती हो? कितना और दर्द दोगी और कब तक? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करके उससे मेरा बचपन छीन के मन नहीं भरा क्या? जो अपने बेटे को भेज दिया मुझसे मेरी सुबह को। अब तक मैं आदित्य को अपना गुनहगार समझता था, बट नाउ आई रियलाइज जिसपे तुम्हारी परछाई पड़ी हो, जिसे तुमने पाला हो और करेगा भी क्या, जैसी माँ
वैसा बेटा hate them. Just hate them. बाप माँ और बेटा इतना बड़ा मौका, इससे तो मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। बहुत फायदा उठाया जा सकता है इसका, लेकिन जबरदस्त प्लानिंग करनी होगी। रामनाथ भाई साहब, मुझसे मेरा हक छीन के आपने जो मेरा दिल दुखाया ना, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। आपका लाडला सिर्फ आपसे अलग ही नहीं होगा, आपका सुख, चैन, आपका हक, सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ। कितना विश्वास था मुझे अपने आप पर माँ, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं सुमो हूं, मैं लड़ना जानती हूँ, सब संभालूंगी, सब ठीक कर दूंगी। लेकिन जो हो रहा है ना माँ, वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारा विश्वास, सब खत्म। आज हार गई। लाइफ ने बहुत बड़ा लेसन दिया मुझे। डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी। It's okay हाँ, मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर सुमन रोएगी तो सबसे ज्यादा दुख आपको होगा, और फिर तानू, पूरा परिवार, सब परेशान होंगे। इसलिए नहीं, मैं सबके लिए खुश रहने की कोशिश करूंगी, चाहे जो भी हो। Promise. दिया। ओए प्रीति पुत्र, वो आज तो तेरे इस घर में पहला दिन है और तूने अभी से काम करना शुरू कर दिया। अभी आज तो आराम कर लेती। पापा जी, अपनों के लिए फर्ज निभा के जो सुकून मिलेगा, उसी से तो मेरा पहला दिन अच्छा मिलेगा। वाह वाह पुत्र, क्या 16 आने सच बात कही है। जिंदी रहे पुत्र। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। श्रवण कहाँ पर अभी तक आया नहीं क्या? उनको ना नींबू पानी रूम में ही चाहिए था, तो मैंने भिजवा दिया। कल पूरी रात चली है उसकी पार्टी, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था भाई साहब, नीचे कैसे आएगा। ओ सोनियो, ओ भाई इस उम्र में श्रवण पुत्र पार्टी शार्टी नहीं करेगा तो मैं और रामनाथ भाई साहब करेंगे हैं? भाई छोटे भरा का ब्याह था, खुशी खुशी में थोड़ी ज्यादा हो गई और क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पुत्र, ओए कल रात की पार्टी कैसी रही है? रॉकिंग लाला जी। यार श्रवण तो रॉकस्टार निकला। पुत्र, ये बैग किस लिए? बस आंटी जी, मैं भी चलूं? कहाँ? घर अपने। वैसे कितनी अजीब बात है नहीं, आया था दोस्त की शादी में और अपनी शादी अनाउंस करके जा रहा हूँ। अब तैयारियां शाने भी तो करनी है, क्यों लाला जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही थी कि 1-2 दिन और रुक जाते तो हम सब हेल्प कर लेते हैं। आई नो आंटी जी, एक्चुअली मम्मा दिल्ली में ही है और फिर हमें तिवारी किला भी जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, हाय रब्बा, कुछ सोच काम नहीं, जो करना है आज ही कर, वरना हाथ आया ये गोल्डन मौका फिसल जाएगा।
एनीवे मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट आदित्य। थैंक यू सो मच अंकिल। हाँ भाई पुष्कर पुत्र है। ओ भाई व्याता हो गया, हॉलीडे खत्म, अब काम पे जाना है या नहीं जाना? जी लाला जी, जाना तो है। चल ब्रो। टेक केयर मैन। यू टू। ध्यान रख अपना। हाँ, और सुमो का भी। चल, सी यू। भाई आदित्य पुत्र, मैं गार्डन में बैठा हूँ, तू जाने से पहले मुझसे मिलके जाइयो, ठीक है? जी बिल्कुल। ये नहीं जाना चाहिए, मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। प्रीति पुत्र जी यहाँ से प्लेट्स ले जाओ और दीपक है ना अंदर, हमारा सर्वेंट, उसे कहो कि आदित्य के लिए चाय चाय ले आए, हैं? जी थैंक यू। वेलकम। बस बस ले जा। मैं क्या कह रही थी, एक आध दिन और रुक ही जाता, हमें भी बड़ा अच्छा लगता। आई नो आंटी जी, मेरा भी बहुत मन है, पर काम है ना जरूरी, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा एक काम करी, और तू नाश्ता खत्म कर, फिर मेरे कमरे में आना जरा, बहुत जरूरी बात करनी तेरे से। हाँ ठीक है आंटी जी, मैं श्रवण से मिलकर डायरेक्टली आपके पास आता हूँ। नहीं पुत्र, श्रवण से बाद में मिल लियो, पहले मेरे कमरे में जाना, बहुत अर्जेंट काम है, हैं? ओके आंटी, जैसे आपको। ये ले, अब रख इसे। ये इन्हें हमेशा अपने साथ रखियो, हमारे घर का रिवाज है, कोई भी संबंधी हमारे यहाँ से खाली हाथ कभी भी नहीं जाता। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट किया, लगा ही नहीं कि मैं बाहर का हूँ। ले भाई, बाहर वाला होगा तो बाहर वाला फील करवाएंगे ना, तो इस घर का पुत्र है भाई, फैमिली है तो फैमिली जैसा ट्रीट करेंगे ना। दैट्स स्वीट ऑफ यू आंटी, लेकिन मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। बैठ, मैं समझाती हूँ। लगता है निर्मला दीदी ने तुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, नहीं? आप जानते हो मम्मा को? जानती हूँ। अरे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ भाई, बड़ा गहरा रिश्ता रहा है हमारा। वो जेठानी है ना मेरी, सग्गी जेठानी, रामनाथ भाई साहब की बीवी, इस नाते श्रवण तेरा पाई हुआ, तेरा पुरा, सौतेला इसे, लेकिन तेरा। आंटी आप क्या कह रहे हैं? भाई ऐसी बातों में कोई गलत शब्द कैसे बोल सकता है, हैं? तो एक काम कर, तो अपनी मॉम से पूछ ले, वो तुझे जरूर बताएगी। खैर देखो तो कितना ही दूर क्यों न रहो, लेकिन रिश्ते अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब देख ले, अपने भाई का कितना जिगरी दोस्त बन गया तू। वरना दोस्ती में इतना अपनापन कहाँ होता है ना? लेकिन ये दिल की बात थी, है ना? माँ ने बताया नहीं कभी, मैंने भी कभी पूछने की जरूरत नहीं समझी। अरे क्या हो गया है? कौन सी बड़ी गल हो गई उसमें? अरे छड़ उस गल को, तू ये देख कि तुझे तो श्रवण से मिलते ही पता लग जाना चाहिए था, तेन मैनू समझ जाना चाहिए था। बेवकूफ। अरे तुम दोनों में कितनी बातें मिलती जुलती हैं? दोनों इतने बड़े बड़े टॉल, इतनी बड़ी हाइट, चौड़े मुस्टंडे हैं, और देखो तो इतने हैंडसम दोनों के दोनों। अब लड़की भी पसंद करी तो सेम टू सेम सुमन तिवारी। श्रवण तुझे बता ही दिया होगा ना कि उसका और सुमन का पहले की फर्क पैदा भाई बहू तो वो निर्मला पापी की बनेगी, फिर श्रवण हो या आदित्य, है ना?
एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अब तू अपनी फैमिली से मिल चुका है। दिल्ली में तेरी अपनी फैमिली है। जब भी दिल्ली आना होगा अपनी फैमिली से मिले बगैर चाहिए मत, है? खास तौर से अपने बड़ा श्रवण से। अच्छा तू जा रहा है ना, तेरे मछलियां बनाई मैं अब भी पैक करके लाती हूँ, है पुत्र? जॉन, बॉन, कहाँ है सब? निकालो साहब, निकालो यहाँ से। रिलैक्स श्रवण, अपने भाई के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? सो तुम्हें पता चली गया? गुड। अब दो बातें सुनो। पहली, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूं, और दूसरी, तुम इस कमरे से जितना जल्दी निकल जाओ उतना ही अच्छा होगा। दो बातें तुम भी जान लो। पहली ये कि मुझे तुम्हारे रूम में आने का कोई शौक नहीं है, और दूसरी ये कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि तुम मेरे भाई हो। अनफॉर्चुनेटली सही, लेकिन हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है, और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम एक ही औरत को अपनी मां मानते हैं। जस्ट शट अप। तुम्हारी माँ होगी वो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुमसे ना उस घटिया औरत से। शट अप श्रवण, मैं सब कुछ कह सकता हूँ, अपनी माँ के खिलाफ एक वर्ड नहीं कहते। स्ट्रेट ओके? मैं यहाँ तुमसे कोई रिश्ता जोड़ने की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे और सुमन के बीच कुछ है। तुम दोनों ने बहुत क्लियरली मुझे सुमन के प्यार में पड़ते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला, राइट? लिसन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अब भी सच नहीं बताओगे? बड़ी, look at my face. Does it look like I give a damn? तुम्हें जो सोचना है सोचो, that's on you. But for now, get out. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर सुमन हमारे घर की बहू बनेगी तो। जी, खुशी तो हमें भी बहुत होगी, पर एक बात का डर भी है। अगर रामनाथ भाई साहब को ये पता चल गया कि आदित्य आपका बेटा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पुष्कर और प्रीति की जिंदगी पर भारी पड़ जाए। हमारा मतलब, कहीं इस बात का उन लोगों को बुरा ना लग जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो। रामनाथ मुझसे वादा करके गया था कि वो सुमन की शादी खुद बड़ी धूमधाम से करेगा, और मुझसे किया वादा वो जरूर निभाएगा, लड़का चाहे कोई भी हो। भगवान की कृपा से आहूजा सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप चिंता मत कीजिए, आपके सुमन की शादी धूमधाम से ही होगी, और हमें इसमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं है। और मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि 5 दिन बाद 2 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो उसके बाद की तारीख निकाल के शादी तय कर लें। यू ओके ना? जी जी आंटी, जैसे आपको ठीक लगे। सॉरी, मैं एक क्लाइंट को फोन करके आती हूँ। आदित्य बेटा, नमस्ते। आओ आओ, बैठ। बैठ। कहाँ खो गया? ऑल वेल? हाँ माँ, एवरीथिंग सुपर्ब। हम लोग तेरी शादी की ही बात कर रहे थे। पंडित जी ने कहा है कि 5 दिन बाद 2 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो उसके बाद की तारीख तय कर दे। माँ, मैं सुमन से एक बार बात करना चाहता था। बेटा, उसने हाँ बोल दिया है।
हमने उससे पूछा था। आई नो, मैं फिर भी एक बार खुद मिलके सुमन से बात करना चाहता था। बिल्कुल अच्छी बात है। जिनकी शादी है वो खुद मिलकर जान समझ लें तो अच्छा रहेगा। वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर बात कर लो। मैं आता हूँ। आदि, तू भले ही छुपाना चाहे, पर कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। अब तो सब ठीक है, फिर क्यों तू ऐसे? कहाँ खोई हुई हो? क्या हो गया सुमन? कोई टेंशन है? कोई प्रॉब्लम या मिस कर रही हो किसी को? तुम इस वक्त यहाँ क्यों? थैंक गॉड ये इन्वेस्टर्स पीसीटी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स तैयार हैं यार। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। गुड। सो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि क्या है, मुझे ना झूठ से सख्त नफरत है। इसलिए ना तो मैं कभी झूठ बोलता हूँ और ना उन लोगों को माफ करता हूँ जो मुझे झूठ बोलते हैं। पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? आई मीन व्हाई? तुम तो मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगी, कभी धोखा नहीं दोगी, राइट? यू नो व्हाट सुमन, शादी ना एक बहुत प्योर पवित्र रिश्ता है, वेरी पायस। सो लेट्स क्लियर आउट अ फ्यू थिंग्स बिटवीन अस। व्हाट डू यू से? फ्यूचर में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए ओके? मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ, तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। लेट्स स्टार्ट विद यू। इस सब की क्या जरूरत है? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। मुझे जानना है, बहुत जरूरी है। बताओ ना, था कोई तुम्हारा रिलेशन? मेरा कोई रिलेशन नहीं। सुमन ध्यान से सोचो, कई बार ना दिमाग से निकल जाता है। जस्ट फोकस। अच्छा फ्रेंड्स तो होंगे, तुम इतनी स्वीट हो यार, लाइक पुष्कर, श्रवण। अरे श्रवण तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं? था इतनी जल्दी क्या हो गया? आदित्य प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ओके फाइन, ठीक है, आज नहीं तो कल शेयर कर लेना, ठीक है? पता नहीं। सुनो, ऐसा करो, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और मुझे शांत कर दो। श्रवण और तुम्हारे बीच दोस्ती से ज्यादा कभी कुछ था? आदित्य, बुरा लगा तुम्हें? सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अब एनीवेज, मॉम बता रही थी कि 5 दिन के बाद 2 महीने तक कोई भी शादी का अच्छा मुहूर्त नहीं है। सो व्हाट डू यू से, आने वाले 5 दिन में हम लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स बन जाए? 5 दिनों में? हाँ, क्यों, तुम्हारा मन नहीं है या मन में कुछ और चल रहा है? सॉरी यार, पता नहीं मैं ऐसी क्यों बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा था क्योंकि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जितनी जल्दी हम उन्हें खुशियों के दिन दिखाएंगे वो उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। आई मीन इफ यू हैव नो प्रॉब्लम्स, अदरवाइज वी कैन वेट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सुपर। ठीक है, तो मैं बाहर जाके सबको बता देता हूँ दैट वी गेटिंग मैरिड, राइट? और हाँ, जैसे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था, वैसे ही मेरा कोई रिलेशन नहीं था। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर होता तो मुझे बहुत बुरा लगता। बट वी आर इवन, राइट? है ना? ग्रेट। चलो मैं आता हूँ, हाँ, बाय। आदित्य,
निर्मला का बेटा? पर ये बात तुम्हें कब और कैसे पता चली? कल रात खुदा ने बताया। इसीलिए तुम कल रात इस तरह से? पापा, शायद आप भी उस सुमन को पहचानने में धोखा खा गए। आप उसे जितना मतलबी और चालाक समझते थे ना, वो उससे कहीं ज्यादा है। सब जानती थी पापा, सब पता था उसे। वो अच्छे से जानती थी कि आदित्य कौन है, फिर भी उसने आदित्य की हेल्प ली, उससे रिश्ता जोड़ा। उस स्वीट और इनोसेंट चेहरे के पीछे एक बहुत ही इंसेंसिटिव और हर मौके पे अपना फायदा देखने वाली एक चालबाज लड़की छुपी है। Unbelievable. These women, Papa. These women. God, I hate them. बहुत खेले उन्होंने मेरे साथ, बहुत खेले पापा ने, लेकिन अब और नहीं। अब मैं खेलूंगा, मैं चोट दूंगा, मैं हंसूंगा, वही सुकून पाऊंगा इनके दर्द में जो ये पाते हैं मेरे दर्द में। It's high time, पापा, कि इन औरतों को इनकी औकात दिखाई जाए। श्रवण, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द बोल रहा है। I can see कितना हर्ट फील कर रहे हो तुम। देखो, तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाओ। मैं जानता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने के लिए, लेकिन आज मैं तुमसे बोल रहा हूं, चले जाओ यहां से, दूर चले जाओ, जस्ट गो अवे। इन लोगों से दूर जाओगे, यू विल फील बेटर, क्योंकि यहां पे रह के तुम अपने आप को तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं पापा, ना। तकलीफ तब हुई जब दिल से सोचा, लेकिन अब दिल गया भाड़ में। अब जो करूंगा यहां से करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये अच्छा है, विक्टिम भी मैं, तकलीफ भी मुझे हो और मैं ही भाग जाऊं। वाह, अरे भागते वो लोग हैं जिनके दिल में डर होता है, जिनमें गिल्ट होती है। मैं कहीं नहीं जा रहा। पापा, आपने नाना जी से प्रॉमिस किया था ना कि आप सुमन की शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। वेल, डोंट वरी पापा, सुमन की शादी होगी, फुल धूमधाम से होगी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। और आप चिंता मत कीजिएगा पापा, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है यहाँ पे। अब आप जानते क्या होगा? अब तमाशा होगा, और इस तमाशे के बाद ये दोनों औरतें, सुमन एंड मिसेस निर्मला आहूजा, मेरी जिंदगी से बाहर होगी। मैं नहीं भागूंगा पापा, अब तो मैं जीऊंगा। यही प्रॉमिस किया मैंने अपने आपसे। इसमें इतना सोचना क्या है? देखिए, जिनकी शादी है, अगर वो जल्दी करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है? और वैसे भी बाबूजी की भी यही मंशा है, और यूं भी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी हम बाबूजी को लेके अनुज के पास अमेरिका जा सकते हैं और अच्छे से अस्पताल में बाबूजी का इलाज शुरू करवा सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, इट्स ओके माँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तू चुप कर, तुझे तो बस दूल्हा बनकर दुल्हन को घर ले आना है। तैयारियां तो हमें करनी है ना, सोचने दे। अरे हाँ, वो पंडित जी ने आदित्य की कुंडली भी मंगवाई है, थोड़ा देखना था। मुंबई में मेरे पंडित जी हैं, उनके पास है, अभी फोन करके मंगवा लेती हूँ। हेलो, प्रणाम पंडित जी, निर्मला बोल रही हूँ। हेलो हेलो, सिग्नल ही नहीं है, उधर चली जाइए। हेलो। लेकिन 5 दिन तो बहुत कम होते हैं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? आइए इधर बैठिए, सब तैयारियां हो जाएंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, 2 महीने बहुत लंबा समय हो जाएगा, और फिर 5 दिन ही से, लेकिन आप सब मिलके कर लेंगे। क्यों सुमन, राइट? जो होना है अभी हो जाए। ही इज राइट, सब हो जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आदित्य और सुमो की शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी अब मेरी है।
वेलकम श्रवण, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी तुम ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहते हो। श्रवण यहाँ और निर्मला जी भी यही हैं। श्रवण उन्हें देखेगा तो पता नहीं क्या तमाशा होगा आज। हे भगवान। क्या हो गया? आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? अरे सुमो की शादी की बात हो रही है, मैं ना हूं। ऐसा हो सकता है क्या? नमस्ते नाना जी। जी तरह नाना जी, पापा ने सुमो की शादी की जिम्मेदारी उठाने का जो आपसे वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। श्रवण, तुमने और रामनाथ ने इतना सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। उन दिनों मेरी हालत बहुत बुरी थी, अब मैं ठीक हूं। तुम्हें तकलीफ नाना जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरा और सुमो का तो बहुत गहरा रिश्ता है। अरे हम बचपन के दोस्त हैं और इसीलिए मेरा इतना हक तो बनता है। तुम्हारे जज्बात में समझता हूं बेटा, लेकिन यहाँ परिस्थितियां अलग हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें पता ही नहीं। ऐसे में इतना ही अच्छा है कि तुम इस शादी से दूर नाना जी, मुझसे कुछ नहीं छुपा। आई नो एवरीथिंग। मैं जानता हूं कि आदित्य इनका बेटा है। लेकिन पापा ने आपसे वादा किया था ना कि वो सुमो की शादी करवाएंगे, तो फिर लड़का कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? वादा तो निभाना है ना। बेटा, दो इंसानों की शादी सिर्फ उनकी नहीं, कई लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। इसमें किसी किस्म का भी तनाव नहीं आना चाहिए। और जिस रिश्ते में तुम और आदित्य बंधे हो, उसमें यह रगड़ चलती रहेगी। समझने की कोशिश करो बेटा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन नाना जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। बेटा, मैंने अपनी बात कह दी, बस। अब नाना जी ने मना कर दिया तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, मैं चलता हूं नाना जी। श्रवण, रुको। आओ, कम। सिर्फ श्रवण ही नहीं, मैं भी सब जानता हूँ कि मेरी मॉम का मल्होत्रा फैमिली से क्या रिश्ता है, श्रवण उनका क्या लगता है। सॉरी मॉम, आपसे इसके बारे में बात नहीं हुई। लेकिन नानू, मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मेरे और श्रवण का क्या रिश्ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि श्रवण और सुमन का क्या रिश्ता है।
बेस्ट फ्रेंड्स राइट? आई थिंक श्रवण को शादी में इन्वॉल्व होना चाहिए। सुमन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो सुमन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर जब मैं और श्रवण इस बात को लेकर एकदम कूल है तो कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? क्यों श्रवण? नाना जी, जैसा आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि सुमो की शादी में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको अपनी तरफ से अश्योर करता हूँ कि हमारा बीता हुआ कल, उसका असर सुमो की शादी पे बिल्कुल नहीं होगा। दिस वेडिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। आप बस हाँ कह दीजिए। बेटा, मैं अब क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। निर्मला, तुम कहो। अरे मॉम तो मेरी खुशी में खुश हैं। मैं जानता हूं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट मॉम? आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नानू, मैं कुछ कहूं? हाँ बेटा, बोलो। नानू, एक्चुअली मुझे एक बहुत सिंपल शादी चाहिए जिसमें सिर्फ फैमिली के लोग हों, कोई तामझाम नहीं। तो जितनी रस्में ज़रूरी है हम वहीं करें, इसलिए आई थिंक इजीली मैनेज कर पाएंगे सिर्फ हम लोग, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम ऑन सुमन, क्या बात कर रही हो? देखो शादी छोटी हो या लाविश हो, तैयारियां तो करनी पड़ती हैं, और हम दोनों तो दूल्हा दुल्हन है, हम तो कुछ काम करेंगे नहीं, बच्चे बाकी घर वाले। अब ये लोग 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे? और फिर कहते हैं ना, शादी में जितने हाथ उतना अच्छा। तो प्लीज श्रवण को शादी में हेल्प करने दो, ओके? ग्रेट। ओके देन श्रवण। तुम्हें मेरी और मेरी मॉम की तरफ से पूरी अथॉरिटी है कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में दिल खोल के तैयारियां करो, ओके? आदि, अब चलते हैं, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तिवारी जी, अब हम लोग चलते हैं, और आपको जो सही लगे आप कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल। नाना जी देखिए ना, अब तो लड़के वाले भी मान गए, आप भी हाँ कर दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुमने आश्वासन दिया है, मैं भरोसा करूंगा। सुमन की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो फिर किस बात का इंतजार है? श्रवण, ये लो पेन और डायरी, शुरू कर दो तैयारी। What do you want, huh? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? कब ऑन सुन, तुम्हारे पास है ही क्या श्रवण मल्होत्रा के लिए? Tell me straight, श्रवण, क्यों कर रहे हो तुम ये? अभी तो बताया, सॉरी थी क्या? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सुमन, मुझे तो आना ही था ना। बंद करो ये नाटक श्रवण, यहाँ पर और कोई नहीं है और मुझे रियलिटी पता है। भूल गए तुम उस दिन पीसीटी में मुझसे क्या कहा था? याद दिलाऊं? सुमन, तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। भाई मैंने तो कर दिए थे, लेकिन तुम हो कि पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। मैंने सारे पुराने रिश्ते तोड़े तो तुमने एक नया जोड़ लिया। मैं नहीं, तुमसे कौन सा नया रिश्ता जोड़ा है? अच्छा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ओके, मेरे भाई की बीवी, सॉरी, मेरे सौतेले भाई की बीवी मेरी भाभी हुई ना, ये नया रिश्ता। स्टॉप इट श्रवण, प्लीज स्टॉप इट। ना तो तुम निर्मला आंटी को अपनी माँ मानते हो और ना ही आदित्य को अपना भाई। मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में उन दोनों के लिए कितनी नफरत है, इसलिए बस। तुम बस करो।
अगर तुम जानती थी कि मैं उनसे इतनी नफरत करता हूं तो आदित्य से शादी करने का क्या मतलब? मुझे हर्ट करने के नए नए तरीके ढूंढती हो ना, बस। प्लीज श्रवण, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि शादी जैसा डिसीजन मैं तुम्हें हर्ट या प्लीज करने के लिए लूंगी। फेयर इनफ। लेकिन सुमन, तुम भी ये सोचना मत करो कि श्रवण कुछ भी तुम्हें दिखाने, समझाने या बताने के लिए करता है। I've had enough of you. That's it. तुम्हारी फैमिली की तरह मैं भी तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, और मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मैं खुद तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकूं। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मेरी फैमिली को इसमें ड्रैग मत करो। इसमें ड्रैग करने वाली कौन सी बात है? It's a fact. Nobody wants you, सुमन। God mad श्रवण, तुम्हें इलाज की जरूरत है। नहीं, पागल तो मैं पहले था, लेकिन अब श्रवण मल्होत्रा इज बैक, और ये श्रवण मल्होत्रा पागलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सो better be careful.